बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा एक साधारण किसान परिवार से थी, लेकिन उसमें कुछ खास बात थी। वह हमेशा अपने आसपास की चीजों को लेकर बहुत जिज्ञासु रहती थी और उसे जंगल, पेड़ पौधे और आसमान में उड़ते पक्षियों से बहुत लगाव था। गांव के लोग उसे प्यार से जंगल की बेटी कहते थे, क्योंकि वह अपना ज्यादातर समय जंगल में बिताती थी। मीरा के पास एक रहस्यमयी शक्ति थी जिसे वह खुद भी नहीं जानती थी। एक दिन जब वह जंगल में टहल रही थी, उसने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। एक चमकती हुई तितली उसके पास आई और उसके चारों ओर घूमने लगी। तितली के पंखों से निकलने वाली रोशनी अजीब सी थी, जैसे किसी जादुई दुनिया का संकेत दे रही हो। मीरा ने कभी ऐसी तितली नहीं देखी थी, तो उसने सोचा कि यह कोई साधारण तितली नहीं हो सकती। तभी तितली ने अचानक से एक छोटी सी आवाज में कहा, तुम्हारे भीतर जादू छिपा है मीरा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम इस दुनिया से परे की दुनिया से हो। मीरा चौंक गई। उसने कभी किसी जानवर या कीट से बात नहीं की थी और यह तो बिल्कुल असंभव लग रहा था। मीरा ने तितली से पूछा, तुम कौन हो और यह तुम क्या कह रही हो? तितली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जादुई तितली हूँ और तुम्हें तुम्हारी असली पहचान बताने आई हूँ। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें एक साधारण लड़की के रूप में पाला है, लेकिन तुम वास्तव में एक जादुई वंश से हो। तुम्हारे पूर्वजों में महान जादूगर और जादूगरनियां थीं, और तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसे अब जागृत होने की आवश्यकता है। मीरा यह सब सुनकर बहुत हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी जादुई शक्ति की धनी हो सकती है। तितली ने उसे एक विशेष जगह जाने का सुझाव दिया, जहां वह अपनी शक्तियों का अभ्यास कर सकती थी और सीख सकती थी कि उनका उपयोग कैसे करना है। जादुई यात्रा की शुरुआत। तितली ने मीरा को एक गहरे और घने जंगल के बीच में स्थित एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचाया। गुफा के द्वार पर एक प्राचीन प्रतीक उकेरा हुआ था, जिसे देखकर मीरा को महसूस हुआ कि वह यहाँ पहले भी आ चुकी है, लेकिन उसे यह याद नहीं था। गुफा के अंदर पहुंचने पर एक अद्भुत दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। दीवारों पर जादुई चित्र और शिलालेख थे और बीच में एक प्राचीन तालाब था जिसके पानी में अजीब सी चमक थी। तितली ने मीरा से कहा, इस तालाब के पानी में तुम्हारी शक्तियां छिपी हैं। अगर तुम इसमें अपने हाथ डालोगी तो तुम्हारी सारी छिपी हुई शक्तियां जागृत हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। मीरा ने बिना किसी संकोच के तालाब में अपने हाथ डाले। जैसे ही उसका हाथ पानी से स्पर्श हुआ, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और उसे अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। उसे लगने लगा कि वह हर चीज को अलग दृष्टि से देख सकती है। उसे हवा में उड़ते पक्षियों की भाषा समझ आने लगी, पेड़ पौधों की भावनाएं महसूस होने लगीं, और सबसे बड़ी बात, वह अपने मन की शक्ति से वस्तुओं को हिला डुला सकती थी। मीरा की पहली परीक्षा। मीरा की शक्तियां जागृत हो चुकी थीं, लेकिन उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग सीखना था। तभी तितली ने कहा, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। यह शक्ति तुम्हें केवल अपने लिए नहीं मिली है, बल्कि दुनिया की भलाई के लिए मिली है। तुमसे पहले तुम्हारे पूर्वजों ने इस शक्ति का सही उपयोग किया था और अब तुम्हारी बारी है। मीरा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करने का अभ्यास शुरू किया। उसने तितली के मार्गदर्शन में धीरे धीरे पेड़ पौधों के साथ संवाद करना सीखा। वह अपने जादू से सूखे पेड़ों में नई जान डाल सकती थी, मुरझाए हुए फूलों को फिर से खिला सकती थी।
लेकिन उसकी असली परीक्षा तब आई जब उसके गांव पर एक बड़ी विपत्ति आई। गांव में एक भयानक सूखा पड़ गया। महीनों से बारिश नहीं हुई थी और सभी फसलें सूख गई थीं। गांव के लोग भूख और प्यास से मरने लगे थे। मीरा यह देखकर बहुत दुखी हुई। उसने तितली से पूछा, क्या मैं अपनी शक्तियों से गांव की मदद कर सकती हूँ? तितली ने कहा, यह तुम्हारी शक्ति की असली परीक्षा है। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं और तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करना जानती हो तो तुम जरूर गांव को बचा सकती हो। मीरा का बलिदान। मीरा ने पूरी ताकत से अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया। उसने आसमान की ओर देखा और अपनी ऊर्जा से बादलों को बुलाने की कोशिश की। धीरे धीरे आसमान में बादल छा गए, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। उसे अपनी सारी शक्ति गांव की भलाई के लिए समर्पित करनी होगी। इसका मतलब था कि मीरा को अपनी शक्ति को हमेशा के लिए खोने का खतरा था। मीरा ने बिना किसी झिझक के अपनी सारी शक्ति गांव को बचाने के लिए लगा दी। उसने अंततः बादलों को झुकने पर मजबूर कर दिया और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव में जीवन वापस आ गया, फसलें फिर से लहलहाने लगीं और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। लेकिन इस प्रक्रिया में मीरा ने अपनी जादुई शक्तियां खो दीं। वह अब एक साधारण लड़की बन गई थी, लेकिन उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। उसने अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया था। गांव के लोग मीरा को हमेशा एक नायिका के रूप में याद करते हैं, जिसने अपने जादुई शक्तियों का उपयोग निस्वार्थ भाव से किया और सबकी मदद की। मीरा की यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और वह गांव के दिलों में हमेशा के लिए एक नायक के रूप में अमर हो गई।